विजुअल्स को देखें, पोस्टर्स को रीड करें। अगर उर्दू नहीं आती तो इंग्लिश में, और इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में। जानें हमारे साथ एंटरप्रेन्योरशिप की टाइप्स और ये किस ब्लॉग का नाम है। हालांकि ये एक पुल है, एक चंगारी है, एक बीज है, एक लहर है और एक जोड़ने वाला, बनाने वाला एक प्रोडक्ट है, चीज़ है। आप कौन हैं ज़रा मुझे बताएं, माइंड ना कीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है, कभी सोचा है? आपके ख्वाब क्या हैं? हकीकत में कन्वर्ट करना है? बताएं, मैं रुक जाता हूँ। सोच लें, टाइम चाहिए, लेकिन टाइम तो है नहीं। अगर ख्वाब नहीं है तो देखें, हम बताएंगे कि कैसे ख्वाब, किस तरह के ख्वाब आपने देख रहे हैं। ख्वाब तो आपका असासा होते हैं। ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आप ब्रिज बनेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे बनना है। पहले समझे तो सही, कारोबार है क्या, कारोबार की इकसाम क्या है, कारोबारी लोगों की इकसाम क्या है, कामयाब कारोबारी शख्सियत कौन सी होती है, नाकाम कारोबारी शख्सियत कौन सी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप भाई, फेल होकर ना उठने वाले कारोबारी अफराद, फेल होकर उठने वाले कारोबारी अफराद, गिर गिर कर दोबारा उठने वाले अफराद, इन सब को स्टडी करना पड़ेगा। गैर लचकदार दिमाग तो नहीं है आपके पास, बता दें। अगर है फिक्स्ड माइंडसेट तो इतनी लंबी चौड़ी आपके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। चेक कर लें। अगर तो आपका माइंड, बताएं आपका माइंड कहाँ सेट है, पता लगाना चाहेंगे तो चलें, आएँ हमारे साथ। कारोबार चलाने और कायम रखना आसान नहीं है। इसके कुछ ढांचे होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इन मॉडल्स को जो अमली और हकीकत में बदल देते हैं, वो कौन होते हैं? अमली जामा भी तो बनाना है ना, हम तो सोचते रहते हैं मॉडल्स, वो हैं एंटरप्रेन्योर्स। इस तस्वीर में देखें, ये कौन नज़र आ रहे हैं? इन सब में एक चीज़ बता दूं, एक मुश्तरका चीज़ है, मेरी बात मान लें, एक मुश्तरका चीज़ है इन लोगों में, जो ये इमेज में सारे लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो आप बताएंगे। सोचें, बूझे तो जानें। आप बूझ भी लें, अब आप बूझ भी लें, इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं? तालिबे इल्म की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी डिग्री को हासिल करने के लवाज़मात पूरे करे, और सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना, ताकि फ़ायदा मंद बन सकें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा गल सड़ जाने वाली चीज़ है। सबसे क्विकली, किसी कीमत पर ये वापस नहीं आती। इस सेशन, इस लेक्चर के भी मकासद हैं, हस्बे ख्वाहिश मकासद वो हैं। आइए सब मिलकर इनको हासिल करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की 4 बुनियादी अक़साम को वाज़े तौर पर समझना, ये पहला हमारा मकसद होगा। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप की शनाख्त, प्रोफाइलिंग और उनमें फ़र्क, उनकी अक़साम। नंबर 3, मकामी और बैनुल-अक़वामी रोल मॉडल्स बाशमूल सीरियल स्मार्ट और एआईप्रन्योर से वाक़फ़ियत हासिल करना। और नंबर 4, केस स्टडीज़, मॉडल स्टडी करेंगे और तहकीक करेंगे, साबर व शाकर होकर, ईमानदारी से, मेहनत से, ताकि आपका मॉडल भी बन सके और पाया तकमील तक भी पहुंच सके और उसका असर दूर तलक हो। ये तस्वीर, ये पोस्टर्स, ये सब को देखें, इन बच्चों को देखें, इन नौजवानों को देखें। ये मसाइल को हल करने का जुनून रखते हैं और ठान चुके हैं कि हम मसला और हल के दरमियान ब्रिज बन के रहेंगे, हम जोड़ने वाले बनेंगे, हम अपने फ़ायदे से ज़्यादा सोसाइटी के फ़ायदे के लिए आगे बढ़ेंगे, अपना तन मन धन लगा देंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, 100 घंटे भी हफ्ते में देंगे, लेकिन थकेंगे नहीं। जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे छुए आसमां। हम 10 करोड़ जवान पाकिस्तान में हैं, 13 से 35 साल के दरमियान। हमें आइडियाज़ लाने हैं हल देने के लिए,
नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने वाला नहीं, क्योंकि नौकरी लेना तो दर बदर फिरना है, मिन्नत समाजत तरलों से दूर अपनी दुनिया जिसमें बाकी लोग भी हों उनको बसाना है। कसम खानी है खुद भी संवरेंगे और दूसरों को भी संवारेंगे, मंजिल पर पहुंचकर दम लेंगे। जिद और जुनून के साथ अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें। कोई अजमा ले कितना दम है जोरे बाजू में। 10 करोड़ लोग 1000 रुपये रोजाना भी नहीं कमा पा रहे और गुर्बत के मनहूस चक्कर में, घन चक्कर में, भंवर में फंस चुके हैं। जवानी वालदैन दोबारा नहीं आते। कारोबारी बनना, कारोबार सीखना गुर्बत की भट्टी में चलने से कई हजार गुना बेहतर है। 10 में से 9 हिस्से रिस्क कारोबार में है, तो फिर क्यों एक हिस्से के भी कई हिस्से होने के बावजूद उसका पीछा साए की तरह अपना फर्ज समझते हैं। निकलें इस सोच से, इस माइंडसेट से, इस फिक्स्ड माइंडसेट से, इस घन चक्कर से, और चकरा दें दुनिया को, बता दें अपनी दुनिया कायम करके अपनी रियासत हासिल कर लें, अपनी आज़ादी हासिल कर लें, रुपया और इज़्ज़त हासिल कर लें। जी बिल्कुल आप सही समझे, कारोबारी बने, शर्त रिस्क हलाल है। टेक ऑफ करना ही मुश्किल होता है, लेकिन अज़्म और हिम्मत के सामने कोई रुक ही नहीं सकता। अपने लिए मौजू एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता पहचाने और मुंतखब करने के काबिल हों। कैसे? आइए देखते हैं। 4 अक़साम हैं। छोटे कारोबार, 3 मीम, मकामी होते हैं, मुस्तहकम रोजगार या सहूलत मुहैया करते हैं और मालिक के कंट्रोल में होते हैं। दूसरी किस्म स्केलेबल, तेज रफ्तारी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स को कहते हैं स्केलेबल। तीसरे हैं समाज सेवा करने वाले, खिदमत खल्क के जज्बे से शराबूर, सोशल एंटरप्रेन्योर्स। और फोर्थ होते हैं कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स, हाई ग्रोथ, बहुत ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, फंडिंग चाहते हैं, इनोवेशन लाना चाहते हैं, जिद्दत के साथ शेक हैंड करने वालों को कहते हैं। बाय द वे आप बताएं, आप साइकिल पर सवार होना चाहते हैं, हवाई जहाज़ या स्पेसशिप पर सवार होना चाहते हैं, शमा बनना चाहते हैं? मैं छोटे कारोबारों की भी कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। ट्यूशन सेंटर्स, दर्जी की शॉप्स, फ्रीलांसर, छोटे डिजिटल एजेंसीज, कैफे शॉप्स, ये छोटे कारोबार से भी शुरू किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं स्केलेबल, तेजी से बढ़ने वाले, तेजी से ग्रोथ करने वाले स्टार्टअप्स। सीरियल स्मार्ट की केस स्टडी पहले बता चुका हूं, दराज की एग्जांपल दे चुका हूं, ये स्केलेबल है। ज़मीन.com, ये सब बैरूनी फंडिंग, बैनुल बरा आज़मी बसीरत होती है इनकी, ये बहुत दूर तक सोचते हैं। ये बीज से दरख्त बनना नहीं सोचते, ये बीज से दरख्त और फिर जंगलात बनने की बसीरत रखते हैं। ये कतरा नहीं, कतरे से लहर बनने की नहीं, ये लहरों का जुर्मन बनने की बसीरत रखते हैं। ये दसियों अफराद से शुरू करते हैं, लाखों, करोड़ों और अरबों लोगों की जिंदगी पर असर डालने की बसीरत रखते हैं। बसीरत बाय द वे विजन को कहते हैं। ये स्केलेबल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूं। ये चिंगारी से आग और रोशनी बनने की सिर्फ बसीरत नहीं रखते, ये चांद और सूरज को मुसख्खर करने की भी बसीरत रखते हैं। समाज सेवा करना चाहते हैं, पे बैक करना चाहते हैं, लोगों के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह को हासिल करने के लिए मखलूक खुदा के ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं, तो समाजी एंटरप्रेन्योर शुरू करें। जुनून से इश्क तक, मिशन चेंज। ये प्रॉफिट को बाद में रखते हैं, कम्युनिटी सर्विस को पहले रखते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ। जुनून और इश्क से मिलती है आज़ादी। मैं तो कहूँगा कि इंसान को कहा जाता है समाजी जानवर, इसे तशबीह दी जाती है, लेकिन अगर आप समाज से
जुड़ना चाहते हैं तो समाज का हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना जानवर। आपको समाज की मदद का भूत सवार करना पड़ेगा, फिर बनेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर। अखुवत को मैं कहूँगा जिंदाबाद, डॉक्टर साकिब को कहूँगा जिंदाबाद। समाजी खिदमत में सबसे आगे अल खिदमत का मिशन है, खिदमत खिदमत उनका नारा नहीं, अमल ज़्यादा है, उनको सलाम। अब्दुल सत्तार ईदी वेलफेयर ट्रस्ट की इसकी मिसाल है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। मैं उनको क्यों भूलूं, वो तो हमारे जहनों और दिलों में पेवस्त हो चुके हैं, घर कर चुके हैं। खान एकेडमी जिंदाबाद। इंतजार है, इंतजार है। आप कहेंगे किस चीज का इंतजार है? आप और समाजी स्टार्टअप्स घबराएं मत, शुरू करें। आप कहते होंगे हमारा इसमें क्या फायदा? नहीं, जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए पर तोलते हैं तो आपके लिए आसानी का एहतमाम होता जाता है। ये भी माइंडसेट है, ये भी माइंडसेट है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि ये अल्लाह ताला की देन है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अल्लाह ताला की देन है। ये माइंडसेट हर किसी को नहीं मिलता। आखिरी टाइप, बड़ी कंपनियों में जिद्दत। जैज इनोवेशन लैब, गूगल, एप्पल, ओपन एआई, कोर्सरा, ये रुके नहीं हैं। ये मसलसल स्मूथ सेलिंग के लिए R&D, तहकीक और डेवलपमेंट से काम ले रहे हैं। ये नए नए आइडियाज लाते रहते हैं, अदरवाइज जहाज डूबने में देर नहीं लगती। जहाज पे सफर करना है तो उसको हासिल करने के लिए, उसको स्मूथ सेलिंग प्रोवाइड करने के लिए जिद्दत के साथ शेक हैंड करना पड़ेगा। AI को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इनोवेशन लानी पड़ेगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप पहाड़ के उस पार नहीं देख सकते। बताएं, देख लेते हैं। आप में से कुछ लोग तो कह रहे होंगे देख लेते हैं। मैं सुन तो नहीं सकता, लेकिन आप कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, नहीं देख सकते तो अगर आप नहीं देख सकते पहाड़ के उस तरफ, अगर आप नहीं देख सकते दीवार के दूसरी तरफ, कारोबारी तो जब सफ़र शुरू करता है तो अक्सर पहाड़ के उस तरफ देखने का हौसला रखता है। आप में से अक्सर लोग जो कारोबारी नहीं होते या ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखते, वो जिस्मानी आंख जो अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह का शुक्र है, वो उसे उससे देखते रहते हैं। लेकिन कारोबार के लिए जिस्मानी आंख गुजारे के काबिल नहीं है। अक्ली आंख और रूहानी आंख और नज़र, वहां तक का सफ़र करना पड़ेगा। स्मॉल बिजनेसेस को खोलें। मैं छोटे कारोबारों की तरफ वापस आता हूं। खोलें और पाबंदी से काम करें। मेहनत और मशक्क़त का कीड़ा आप में होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की भी बात कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है, उसमें 2 टाइप्स हैं। ओनर्स, जब शहर अभी जागा भी नहीं, कोई ख्वाब को हकीकत बनाने उठ चुका होता है। ये हैं मालकान। मालकान अपनी सोच, मेहनत और वसाइल से कारोबार बनाते और उसके मालिक होते हैं। ये है तारीफ। जैसे आंधी में जलता चिराग, जैसे बंजर ज़मीन में उगता बीज, ये होता है मालिक कारोबार का। लाहौर की तालबा ने हॉस्टल से ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया। अमेरिका में हार्वर्ड शर्ट्स ने एक कैफ़े से स्टारबक्स बनाया। जब शहर अभी जागा भी नहीं होता, जब शहर अभी जागा भी नहीं होता, कोई है जो ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए उठ चुका होता है। यस, ये हैं मालकान जो अपने ज़ोरे बाजू से रास्ते बनाते हैं। आप भी बनाएंगे इंशाल्लाह। मालकान वो अफराद होते हैं जो अपनी सोच, मेहनत और वसाइल से कारोबार का आगाज़ और मलकियत रखते हैं, या किसी भी अदारे की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये वो चिराग हैं जो आंधी में भी जलते हैं। ये वो बीज हैं जो बंजर ज़मीन को गुलजार बना देते हैं। ये वो जड़ें हैं जो दरख्त को मजबूती से थामे रखती हैं। जैसे एक दुकानदार जो सुबह सवेरे रेडी लगा लेता है, जैसे जड़ें जो नज़र नहीं आती मगर बहुत मजबूत होती हैं।
چراغ جلتا رہا آندھیوں کے بیچوں بیچ، یہی تو اصل کہانی ہے روشنی کی۔ ہر عمارت کی ابتدا ایک اینٹ سے ہوتی ہے، ہر کامیابی کی کہانی ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا قدم تمہارا ہو، اور تمہارا ہی ہوگا، ارادہ عزم ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اینجل انویسٹرز کی۔ فرشتہ سرمایہ کار اردو میں کہیں گے، یعنی وہ لوگ جو خوابوں کو صرف دیکھتے نہیں، ان میں بارش کی طرح جان ڈال دیتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں، کسی ایسے ہاتھ کے جو انہیں تھام لے، کسی ایسی ہوا کے جو انہیں اڑا دے۔ اینجل انویسٹر یہ کام کرتے ہیں، وہ فرشتہ سرمایہ کار جو دوسروں کے خوابوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اینجل انویسٹرز وہ افراد ہوتے ہیں جو نئے کاروبار کو سرمایہ، رہنمائی اور روابط کے ذریعے سہارا دیتے ہیں۔ جیسے بارش زمین میں چھپے بیجوں کو زندگی بخشتی ہے۔ ہر بڑی عمارت پہلی اینٹ سے بنتی ہے، اگلی اینٹ تمہاری ہو سکتی ہے اور تمہاری ہوگی۔ جیسے استاد شرمیلے طالب علم کو ہمت دے، اسی طرح کرتے ہیں اینجل انویسٹرز، اینجل انٹرپرینورز۔ پاکستان کی بات کر لیں تو صحت کہانی کو ابتدائی اینجل سپورٹ ملی۔ بھارت میں بات کریں، سچن بانسل نے کئی سٹارٹ اپس میں سرمایہ لگایا۔ اینجل سرمایہ صرف پیسہ نہیں، رفتار، راہ اور رفیق ہے۔ روابط بھی آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ نیسنٹ انٹرپرینور سے شروع کرتے ہیں۔ خاموشی میں تیاری، لانچ سے پہلے کا طاقتور لمحہ، کوائٹ پریپریشن کرتے ہیں۔ منصوبہ بندی، تحقیق اور وسائل جمع کر رہے ہیں، ابھی لانچ نہیں ہوا، یہ ان کی تاریخ بنتی ہے۔ مٹی کے نیچے سویا بیج، ڈرائنگ بورڈ پر نقشہ، یہ ہوتے ہیں نیسنٹ انٹرپرینورز۔ پاکستان کی بات کر لیں، طالبہ نے ایکو بیگز کے لیے ڈیزائن اور سروے مکمل کیے، نیسنٹ انٹرپرینورز کی طرف اشارہ ہے۔ بھارت میں ہیکاتھونز میں آئیڈیاز نکھرتے ہیں، یہ ہے نیسنٹ انٹرپرینورز کی طرف سفر۔ آج کی تیاری، کل کی اڑان، یہ ہے نیسنٹ انٹرپرینورز کا پیغام۔ اب بات کر لیتے ہیں ناوس انٹرپرینور۔ پہلا قدم مشکل، مگر یہی دروازہ کھولتا ہے۔ پہلا کاروبار شروع کر چکے بغیر سابقہ ملکیت کے، اب سیکھنا اور سنبھلنا ہے، یہ ہے ناوس انٹرپرینورز کی تعریف۔ پہلی ہوا پکڑتی پتنگ کی طرح ہوتے ہیں، سڑک پر نیا ڈرائیور ہو، یہ وہ ہوتے ہیں۔ فیڈ بیک آئے گا، تجربے ہوں گے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہوگی۔ یہ اس طرح ہی ہوتے ہیں جیسے پہلی ہوا پکڑتی پتنگ اور سڑک پر نیا ڈرائیور۔ کراچی کی بات کر لیتے ہیں، آن لائن ٹی شرٹ سٹور نے پہلی ڈیلیوری سے سیکھا۔ چین کی بات کر لیتے ہیں، نئے تاؤ باؤ سیلرز نے پیکیجنگ اور فیڈ بیک سے بہتر کیا۔ غلطیاں سبق ہیں، چلتے رہو، سیکھتے رہو، حرکت میں رہو۔ ہیبچل انٹرپرینورز، عادی انٹرپرینورز، وہ جو ایک سے زیادہ کاروبار بناتے ہیں، کبھی ترتیب سے اور کبھی بیک وقت، کبھی ترتیب سے کبھی بیک وقت۔ ان کی بھی دو ٹائپس ہیں، سیریل انٹرپرینورز اور پورٹ فولیو انٹرپرینورز۔ ہیبچل انٹرپرینورز میں سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں سیریل انٹرپرینورز، ان کی تعریف کر لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک نیا وینچر، پچھلے سے نکل کر اگلا آغاز۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، ایلون مسک نے زپ 2 شروع کی، زپ 2 کے بعد پے پال، پھر پے پال کے بعد اسپیس ایکس اینڈ ٹیسلا۔ تجربہ اگلے سفر کی روشنی بن جاتا ہے۔ اب پورٹ فولیو انٹرپرینور کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی تعریف کیا ہے جی کہ ایک ہی وقت میں کئی کاروبار ساتھ چلانا۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، پورٹ فولیو انٹرپرینورز وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی کاروبار ساتھ چلاتے ہیں۔ چین کی بات کر لیتے ہیں، علی بابا نے تاؤباؤ، علی پے، آنٹ کو بیک وقت چلایا۔ بنگلہ دیش میں خواتین نے سلائی اور آن لائن شاپس ساتھ سنبھالیں۔
तनव्वो ही इनकी ताकत है, डाइवर्सिफिकेशन इज देयर स्ट्रेंथ। अब मैं क्विकली आपको इसका रिकैप दे देता हूँ। नेसेंट जो है वो तैयारी करते हैं, नोविस पहला कारोबार, हैबिचुअल एक से ज़्यादा। ये है डिफरेंस। एआई परन्योर्स भी एक टाइप ऑफ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है। ये मॉडर्न टैक एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं इन्हें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो उसका इतलाक़ करते हैं अपने वेंचर्स के अंदर। सैम ऑल्टमैन, एंड्रयू एनजी, डेमिस हैसाबिस, 11 लैब्स, ये टर्न कर देते हैं आइडियाज़ को इनटू ग्लोबल एआई प्लेटफॉर्म्स। इनका भी आपको बताना कि दौर है, और आपको पता है बड़ी तेज़ी से एआई वर्ल्ड हो रही है, तो इसका हवाला भी देना चाह रहा था कि एआई परन्योर्स जो हैं इनको भी एक नई कैटेगरी करार दिया जा रहा है। इख्तितामिया यही है कि अपनी मंजिल का तयन करें। आपको फ़ैसला करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। नई शुरुआत करने वाले एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, आप नेसेंट बनना चाह रहे हैं, नाविस बनना चाह रहे हैं, हैबिचुअल बनना चाह रहे हैं, एआई परन्योर्स बनना चाह रहे हैं, ऑनर्स एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, या सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। छोटा कारोबार, तेज़ी से बढ़ने वाला स्टार्टअप, समाजी, कॉरपोरेट, ये आपने बताना है। अहल बने जो आपके रास्ते को जोड़े।